इंडिपेंडेंस के लिए सेकेंड हियरिंग टुमारो। तो भाई साहब, जीजी और छोटी जीजी, तुम तो कह रही थी कुछ ऐसा हो भी नहीं करा, कुछ भाई किसी ने अप्लाई नहीं किया है, ना ही आपको कोई कागज़ पत्तर मिला है। और यहाँ जिज्जा जी हेडिंग डाल दी ने कि आज भाई उनका इंडिपेंडेंस डे के लिए जो आने वाले टाइम में उनको मनाना है, उसके लिए आज सेकंड हियरिंग है। लो जी, पहली हो भी चुकी है, मतलब तुम कत्तई झूठी निकली हैं। हाँ नहीं तो मुँह फोड़ी कहीं की, हरदम झूठ बोला करत, कही थी कि सच्चा सच्चा बोला करो। हैं दर्शकन का तुम ऐसे गुमराह करती हो। उन पर भी आए, ये कुछ कहानी लेके आई हैं एकदम धमकी भरी। सबसे पहले तो हमको क्या बात करनी है। सबसे पहले हमारे कागजी जिज्जा ने कल वीडियो बनाया उसमें है, तो भाई उन्होंने मेंबरशिप भी ओपन कर दी है, जो कि उनको यूट्यूब की तरफ से एक मेंबर वो मिले, मैनेजर मिले हैं। और वो चैनल को ग्रो करने के लिए सारी ट्रिक बताते हैं, टिप्स देते हैं कि आप ये जो है लोगों को परचेज़ करने के लिए ऑन कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आने वाले टाइम में अगर कोई स्पेशल वीडियो आया, स्पेशल है ना, तो वो पहले मेंबर्स को ही मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप, वैसे ज़्यादा महंगा नहीं, जिसको लेना है तो वो ले सकता है। और इस तरीके से आप अपना थोड़ा सा योगदान भी दे सकते हो, जिसको भी उस पर जाके सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले सकता है। अरे भाई साहब, G5 का ले सकते हो, नेटफ्लिक्स का ले सकते हो, तो यो भी तो ले सके हो कि नहीं। और वैसे यू वाला जो ऑप्शन है हमें बड़कन्नी जी जिम बहुत पहले से ऑन है कि मेंबरशिप आप ले लगो ले लो, है ना, बहुत दिनों से ऑन है। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। और इस रंगारंग कार्यक्रम में हमारी छोटकन्नी जिज्जी के बहुत सारे अनगिनत रंग आपको दिखेंगे। अब आप कहोगे कैसे दिखेंगे, तो भाई बिल्कुल दिखेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई छोटकन्नी जिज्जी ने फिर से एक तीर फेंका है और बाद में फिर कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर दिया है। वैसे जिज्जा जी का जो वीडियो शुरू होता है तो मम्मी जी अंदर खाना बना रही होती हैं, जिज्जा जी बोलते हैं और मम्मी जी कैसे, मम्मी जी कहती हैं सब बढ़िया। तो भाई जिज्जा जी को बताओ, पहले तो एक रेसिपी चोरी हो गई है काले चने वाली। खैर चलो, क्रेडिट तो दे दिया गया कि हाँ हमने सीखा, इसमें बुरी बात क्या है, सीखा है सीखा है सीखा है बाकी चीज़ें भी कभी कभी क्रेडिट दे दिया करो कि आपके प्रेगनेंसी पीरियड में, बाकी पीरियड में मम्मी जी ने कितना आपका देख रेख करा है, वो तो कभी नहीं करती हूँ। तो जिज्जा जी ने एक नया आरोप लगाया है कि हमारी वाला वर्ड ही चुरा लिया गया। मम्मी जी, मैं आपसे पूछता और मम्मी जी कैसे, आप कहती हो बढ़िया है। चलो देखो, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए जीजा जी, कागजी जीजा जी, है ना, अगर कोई आपसे अच्छी चीज़ें सीखता है, कम से कम इसी बहाने मम्मी जी के हालचाल तो हो जाते हैं। इसी बहाने मम्मी जी कुछ टॉन्ट के बजाय बढ़िया बोल देती हैं, अदरवाइज़ उधर तो सिर्फ और सिर्फ टॉन्ट ही निकलते हैं। अब आप जानते ही होंगे कि कौन पूछता और मम्मी जी कैसी हो कैसी हो, ऊपर वाले मम्मी नीचे, ऊपर नीचे मतलब दोनों जगह मम्मी रहती हैं, लेकिन ऊपर वाले मम्मी से अक्सर मोबाइल में अपने ब्लॉग में पूछते नज़र आते हैं कि मम्मी जी कैसी हो। उसके बाद एक चीज़ क्लियर हो गई है, कागजी पति का कहना है कि भाई कल, अब वैसे तो ना ही जाने का प्लान है, और हमारे जो वकील साहब हैं वो डेट ले लेंगे नेक्स्ट जो भी है, क्योंकि अभी तो कई ऐसी होंगी तारीख पे तारीख, है ना, जिस पे मुझे जाना पड़ेगा, और अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो अगर हमारी जीजा जी नहीं जाएंगे तो दीदी भी नहीं जाएंगी। लेकिन दर्शकों एक चीज़ है, दीदी हमारी जा भी सकती है। जब जीजा नहीं जाएंगे तो वो ज़रूर दिखाने के लिए जाएगी कि हाँ आई एम सीरियस, आई एम डैम सीरियस, और मैं तो ऐसा चाहती नहीं इसलिए मैं जाऊंगी। अब उनके वकील को साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ेगा, लेकिन जिज्जी हो सके तो एक्सेप्ट कर लेना कि ना पिछली बार तुम झूठी निकली, एक नंबर की झूठी, अंका की बहन झूठी हैं। मतलब उधर से सब कुछ हो चुका है, लेकिन तुम ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। अरे अच्छा, अंदर से नहीं कर पा रहे हो दूसरी बात है, ये अब किसके नाम के डॉलर बनाएंगे, या फिर मतलब इतना ज़्यादा हमने उनको प्रताड़ित किया, आप किसको प्रताड़ित करेंगे। हालांकि हमें पता है कि मुक्ति, भाई जिज्जा जी को अगर मुक्ति मिल भी गई केस के माध्यम से, कोर्ट के द्वारा, तो भी तुम उनको छोड़ने वाली तो हो नहीं, बख्शने वाली तो हो नहीं, फिर भी खींचोगे, ये तो हमें सबको पता है।
लेकिन तुमने झूठ काहे बोला कि तुमको कुछ रिसीव ही नहीं हुआ, तुमको इस बारे में संज्ञान ही नहीं हुआ। तुमने दिन दोपहरी सफ़ेद झूठ बोल दिया, अपने कागजी पत्ती के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि ना वो झूठ बोल रहा है, हमको ऐसा कोनो कागज़ पत्तर नहीं रिसीव हुआ है और ना ही इस बारे में कोई पहल है, दूर दूर तक अभी ऐसा कुछ नहीं है। झूठी झूठी झूठी। तो जहाँ तक 100% आज अंकुश अग्निहोत्री घर में ही रहेंगे, वो अपना कोर्ट वोर्ट नहीं जाएंगे और उनके वकील वहाँ पर जो हैंडल करना है वो कर लेंगे। आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन इनके जो कुछ सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कुछ अलग सपने सजा लिए हैं। अच्छी चीज़ है, जब आप सपने देखोगे वही सच होंगे। तो तमाम लोगों ने यहाँ पर एक मुहिम चलाई है। एक लोगों का कमेंट पिन किया गया कि कितने लोग सिड का और उसके पापा का साथ में फ़ोटो देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आके लाइक करें। तो अभी तक तो लाइक हो चुके हैं 100 के ऊपर, चूँकि ये देर रात में वीडियो आया था तो फिर जाहिर सी बात है अभी जब धीरे धीरे लोग देखेंगे तो लाइक बढ़ते जाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, अब इसमें कुछ टरू वाले आए होंगे तो वो सोच रहे होंगे इसमें अनलाइक का भी बटन होता तो मैं अनलाइक कर देता और दिखा देती कि हमारी दीदी की आर्मी कितनी है टरू वाली। अरे जैसे आजकल बड़का बड़का क्रिएटर है ना, तो उनके जो फैंस फॉलोवर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनको आर्मी बोला जाता है। तो जिज्जी की भी टरू वाली आर्मी है बिना दिमाग की। जैसे जिज्जी बिना दिमाग की बातें करती रहती है, जिस गली जाना नहीं उसी गली के सारे सामान लेके बैठी है। कहते हैं कि ना मैं ट्रैकिंग नहीं जाना, एग्जाम्पल, और ट्रैकिंग वाले रास्ते पे उसका जितना सामान है सब कुछ लिए बैठी है। क्या कहेंगे इस पागलपन को, क्या नाम दे हैं? वैसे आपने बहुत अच्छे अच्छे नाम पहले भी सजेस्ट करे हैं, अक्सर हम समय समय पे वो नाम लेते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लो भाई साहब, अब कमेंट्स एंड मेंबर्स, तो जो मेंबरशिप वाले कमेंट्स होंगे वो अलग ही दिखेंगे, मतलब कुछ लोगों ने ले भी लिया मेंबरशिप। तो भाई वक्त वक्त की बात है, कल शैतान खुश था और आज इंसान खुश है, शैतानों की बैंड बजी है। नंदिनी जी बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट करती हैं। इसी तरीके से वसुंधरा जी भी ने बहुत बोला कि आज आपने मेरा नाम ले लिया भैया, थैंक यू। मतलब आजकल ये सब चल रहा है, बहुत ही जल्द अच्छा दुआएं साथ होंगी, जल्द ही इंडिपेंडेंस मिलेगी। बहुत सही विम्मी जी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब ये सारी चीज़ें तो अब जो होंगी वो अच्छा ही होगा और भगवान करे कि कुछ रिजल्ट निकल आए। क्योंकि देखिए हम जीजा जी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, हम अपनी जिज्जी के बारे में सोचते हैं। इंडिपेंडेंस लड़की हैं, स्टैंड नहीं लेंगे का अपनी दीदी का, लेंगे का है नहीं। वो कब से मुहिम चलाई थी कि हम नए मापदंड स्थापित करेंगे, हम लड़का लोग का कहाँ स्टैंड लें, हम तो दीदी का लेंगे। तो दीदी हमारा आज़ादी चाह रही थी, तो हम चाहते हैं हमारी दीदी को आज़ादी मिले उस माचिस की डिबिया में, जहाँ हमारे जीजी अपने हिसाब किताब से कुछ काम ना कर सके, पानी न पिया, किचन में ना जा सके, अपने हिसाब से सोए न सके, उठ न सके। वहाँ पर हमारी जीजी का दम घुट रहा था, तो कैसे वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा एकदम बचाए गए कई बार, है ना। तो देखो हम यही चाहते हैं कि हमारी जिज्जी के साथ न्याय हो। मैं नहीं चाहती कि कल को हमारी जिज्जी इन अत्याचारियों के बीच में जाके फंस जावे। अरे बहुत ज़्यादा अत्याचार इंसान है, आप सबसे क्या बताएं। हमारी जिज्जी फूल सी सुकोमल काया की मालकिन, इतनी प्यारी, इतनी इनोसेंट और इतनी सीधी साधी। मतलब बहुत ज़्यादा जलेबी की तरह सीधी साधी। उसके ऊपर अत्याचार होगा कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैं अच्छा है ना, जल्दी से हमारी जिज्जी को मुक्ति मिले। हम कतई जिज्जा जी के बारे में नहीं सोचेंगे और आप लोग भी जिज्जी के लिए प्रार्थना करिए, ठीक है ना। आप लड़की होकर एक लड़की के लिए नहीं सोच सकती हैं, सोचिए ना कि हमारी जिज्जी को मुक्ति मिले, जो चाहती थी, जिसका उन्हें था कितने सालों से इंतज़ार, 1 2 3 साल तो लगभग हो ही गए हैं, नहीं तो 2.5 साल के तो पर हैं। जिसका था मेरे 2.5 साल से जिज्जी को इंतज़ार, हम चाहते हैं अब उसके लिए उसको ना होना पड़े बेकरार, जल्दी ही उसे मिले उसका प्यार, इंडिपेंडेंस, है ना। वही हमारी जिज्जी का प्यार कि कभी यहाँ कभी वहाँ, जिस तरीके से जीना चाहती थी। अब छत तो हो ही गई है
क्योंकि बहुत दिनों तक तो जिज्जी का एक ही रोना था, हमारी खोपड़ी अब छत नहीं, हम जूते चप्पल कहाँ खरीद के रखें, हमारी खोपड़ी अब छत नहीं, हम जो है कपड़ों का मतलब सूट का कलेक्शन बना के कहाँ रखें। तो चलो ये सारी चीज़ें तो अब पूरी हो जाएंगी। बाकी की चीज़ें भी जल्द से जल्द पूरी हो जाएं तो हमारी जिज्जी अपना खुली हवा में सांस ले सके। चलो अब आते हैं अपनी जिज्जी पर, क्योंकि हमारी जिज्जी का भी वीडियो आवा है भाई साहब। ऐसे कैसे, जिज्जी ने भी रात में वीडियो डाला है। और जिज्जी का जो टाइटल है, इस टाइटल में ही बहुत कुछ है। जिज्जी का टाइटल है सब बताऊंगी अब मैं, जस्ट वेट। अच्छा भाई, तो हमें लग रहा है वो गाना गाना पड़ेगा। हाँ, सबको बताऊंगी अब ना मैं किसी से तनिको छुपाऊंगी, तूने क्या किया है, कागजी फैमिली ने क्या किया है। तो भाई दीदी ने एक गेम खेला है। वैसे तो पहले अपना लुटिया बर्तन टठिया खाना पीना वही जो डेली होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दीदी के पैरों में दर्द, दिमाग में दर्द, बदन में दर्द। और उसके बाद जिज्जी ने एक सजेशन मांगा कि घर में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। फिर बोली नहीं नहीं, मतलब भरा पड़ा है, जिनको वो डेकोरेट करना चाहती, मतलब खाली दिमाग शैतान का घर। तो जिद्दी पहले पेंट किया करती थी, कुछ ना कुछ डेकोरेशन के लिए सामान इकट्ठा किया करती थी। तो उनका कहना है कि भाई अब आप मुझे सजेशन दो कि हम लिपा पोती करें या फिर क्या करें। और साथ ही में कहा है कि कल एक रॉपचिक वीडियो आने वाला है, बिल्कुल न्यू ब्रांड, ताज़ा ताज़ा। फिर पहले तो ये था कि भाई कुछ अब जवाब देना है, लेकिन मैं सोचती भी नहीं कि वो ज़रूरी है जवाब, लेकिन 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 मैं दूंगी जवाब। फिर आता है तीसरा विचार, है ना। देखो जुबान कितना फिसल रही है, कितना सटकटा रही है। वो भी इंडिपेंडेंस मांग रही है कि हम कुछ बोल दें, लेकिन हम इसको ना कंट्रोल में रखते हैं। पता है दर्शकों, अगर यह कंट्रोल से बाहर हुई तो दुर्घटना घटे, इसलिए ना सब जुबान का तो खेल है। काश कि किसी और ने भी जुबान को कंट्रोल में रखा होता तो आज कहानी कुछ और होती, इस प्रकार की धमकियाँ न देनी पड़ती। वैसे दीदी तुम कुछ और बताना या ना बताना, पर एक चीज़ ज़रूर बता देना कि तुमने ना झूठ काहे बोला। काहे झूठ के लिए तुमने मुंह खोला, तुमने सच काहे नहीं बोला। तो लास्ट में दीदी फिर से अपनी बात पलट देती है दर्शकों। अब दीदी का यूँ बात बोलना कि कल का ब्लॉग ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ 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 कल का वीडियो आप इंतज़ार करना प्लीज़, क्योंकि आई विल मेक बहुत अच्छा ब्लॉग, बहुत अच्छा ब्लॉग, बहुत ही अच्छा ब्लॉग। दीदी इतना बार बार बोले के बाद अगर कतई तुम गायब हो गई हैं तो मुहैया तोड़ दिया जाएगा सब्सक्राइबर के द्वारा। हर बार सब्सक्राइबर के साथ धोखा करती हो। गाइस जुड़े रहिए, गाइस कनेक्ट करते रहिए। सिड के सेकंड बर्थडे की हमने तैयारी कर ली है। हम सब आपको बहुत ही अच्छा रौनका खुशियाँ वाले ब्लॉग लाएंगे। विगत 1 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद 5-6 दिन के लिए गायब हो जाना, कतई वैसा ना करना। गाइस आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। हमारे घर में खुशियाँ आएंगे, रौनक आएंगे। उसके बाद कद्दू जैसा मुंह लटका लेना। इंगेजमेंट में बग्गे के कुछ वीडियो नहीं बनाना। थोड़ा मोड़ा इधर उधर किसी वीडियो में दिख भी गई तो ऐसा लग रहा था कि भैया किसी ने 2-4 जूते मारे हैं। कतई ऐसा ना करना, तुम बहुत ही बड़ा वादा खिलाफी करती हो। 1 बार करो मान ले, 2 बार करो। तो वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे सब ये मारे गहरे जहरीले सीधे साधे। अब देखो टरू वाले हैं, सीधे साधे तो हैं लेकिन जहरीले भी। अब आप सोच रही हो सीधे साधे जहरीले कैसे हो सकते, जैसे हमारी जिज्जी प्यारी दुलारी है, इनोसेंट हो सकती है, वैसे टरू वाले सीधे साधे भोले भाले जहरीले। कैसा लगा ये समावेश है। अब दीदी का यो भी है कि ना कल ऐसा कुछ बोलेंगे, कुछ नया शुरू करेंगे, लेकिन वो करने से पहले किसी को बताना भी नहीं चाहिए। फिर बाद में बोल रही हैं कि भाई अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अरे हाय का तुम इतना कंफ्यूज रहती हो। चलो रियल लाइफ में तो तुमने तबाही ला ही ली कन्फ्यूजन के कारण, रियल लाइफ में भी लोगों को कंफ्यूज कर रही है। अरे लोग भाग जाएंगे, कहेंगे पहले तू क्लियर कर ले कि तू कल लेके आएगी या नहीं आएगी, या फिर एकदम 100% श्योरिटी के साथ बहुत मज़ा देने वाली है। भाई आपने बोला कल के वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, ईसा जिज्जी का वीडियो बनाएगी,
किसके बारे में टौंटबाजी करेगी, कहाँ ऐसा जहर घोलेगी, या फिर कोई हमारे कागजी जिज्जा की पोलम पट्टी खोलेगी, क्योंकि उसको मज़े तो इन्हीं सब चीज़ों में आते हैं, है ना। बाकी चीज़ों में तो उसको मज़े आते नहीं हैं भाई। उसके बाद उसने लाइन ही ऐसी बोली ना कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी ... अगर मेरा मन हुआ तो, अदरवाइज़ मैं अपना नॉर्मल ब्लॉग भी बना सकती हूँ। ए पगलिया दीदी, ये सब काहे हरकत कर रहे हो, दिमागन के साथ काहे खेल रहे हो, दिमागन की बैटरी अभी ठीक ठाक है। इस प्रकार से तुम कभी एकदम गाइज इंतज़ार करना, सुपर डुपर एक्साइटेड रहेगा, नया रहेगा, प्लीज़ इंतज़ार करना। फिर कह रहे हो कि मन होगा तो बनाऊंगी, नहीं तो मैं अपना नेचुरल मतलब जो होता है टठिया बर्तन कटोरिया वाला वीडियो, गाइस चीला पोहा देखिए वो वाला। देखो यार, तुम बहुत कंफ्यूज कर रही हो, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, बाकियों का कुछ पता नहीं कि आप कुछ करने वाली हैं, कुछ बताने वाली हैं। ए चाची तुम परेशान ना हो, चाची कह रही है माजे खाना बना के रख लेंगे, चाचा कल बासा खिलाएंगे। वैसा ये कल बनाया है रात में, तो आज आने की संभावना है, और वैसा अगर हो सकता है तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि दीदी के दिमाग का कुछ पता नहीं। लो भाई लाइटिया चली गई। अब इस डायलॉग का क्या मतलब था कि मैं कुछ लोगों को ज़्यादा रिप्लाई करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी माई ओन लाइफ। हमने कब कहा कि दूसरे के लाइफ में हैप्पी हो, हैं? मतलब जिज्जी, अब यू रिप्लाई तो हमारे कागजी जिज्जे का होगा। अब जिज्जी कागजी जिज्जा तुम्हारे लेवल के हैं, क्योंकि तुम रिप्लाई तो अपने लेवल वालों को ही करती हो, या फिर रिएक्शन, अरे वो तो आपके लेवल के हो ही नहीं सकते। हाँ कुछ हैं गाली गलौज वाले, तो उनको रिप्लाई करोगे, वो आपके फरिश्ते हैं जिज्जी, भूल गई। वो आपका चाहे जितना आप गंद मचाओ, चाहे जितना गंदस गंदा बोल जाओ, कभी कतई तुमको ना बोलेंगे कि नहीं दीदी तुम यहाँ पे गलत हो। वो हमेशा कहेंगे तुमने बहुत अच्छा काम किया परितिन, यस बिल्कुल सही, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए परितिन। हम आपके हर गिरे पड़े अड़े में साथ हैं, वो ऐसे हैं, है ना। और वो कटारिया थोड़ा है कि विशाल का साथ न दें वो पूरा साथ देंगे, चाहे जितना जल्दी या बाद में, या फिर अभी तुरंत, या फिर गंदस गंदा दीदी बोले। ये टरो वालों की आर्मी जिज्जी के साथ है, रहेगी, हैं, हर गंदे काम में सपोर्ट करेगी, हर उल्टे पुल्टे। जिज्जी अपनी ज़िंदगी में चाहे जितने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, वाह जिज्जी वाह, अपने पैर पे तो मारी है कुल्हाड़ी, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे हमारी जिज्जी के टरो वाले, क्या जिज्जी। अब भाई अब आप जान लो कि यार जिज्जी कुछ आएंगी कहानी लेके या फिर नहीं आएंगी, ये तो सच है कि भाई ये जिज्जी ही जानती है। अब इसमें ज़्यादा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, है ना। लेकिन दो लोगों ने आज जिज्जी को एक ज़ोरदार सच्चाई से सामना कराया। एक जिज्जी के सपोर्टर जो उनके हिसाब से इनकी सच्चाई है, और एक हमारे कागजी जिज्जा के सपोर्टर्स जो उन्होंने साफ साफ लिखा है, जो कि थोड़ा मैं उनके बारे में मतलब इसके कहने का मतलब क्या है वो बता देती हूँ। इनका कहना है कि तुमको ना मैडम रियलिटी चेक की ज़रूरत है। अंकुश कोई तुम्हारा पति नहीं है, तुम लोगों ने ना कोई इमोशनल रिलेशनशिप है, और ना ही कोई जो है बातचीत है, फिज़िकल रिलेशनशिप भी नहीं है। बच्चे से ना मिलवाने के लिए तुमने जितने नाटक करने हैं कर लो, कोर्ट की परमिशन हो जाती है, और जो तुमने 7 फेरे लिए थे, हम तेरे हैं 7 फेरे वो की बात हो रही है, वो पहले टूट चुके हैं, बस कोर्ट में कोई फॉर्मेलिटी करना रह गया है लीगली। स्पिरिचुअली तुम लोग अलग हो चुके हो, तुम उसकी वाइफ हो नहीं। कोई आदमी जो है ऐसे प्यार में नहीं रह सकता जो इस प्रकार की महिला हो, इस प्रकार की जो है व्यक्तित्व की मालकिन हो। का इन्होंने सीधे सीधे लताड़ा है भाई साहब, का लताड़ा है, हैं? वाह जी वाह। तो 100 की सीधी बात, इन्होंने एकदम सच्चाई का सामना करा दिया कि भाई तुम कोर्ट कचहरी में जो बच्चे को नहीं मिलवाना है उसी के रिगार्डिंग तुम इस प्रकार की हरकतें कर सकते हो, बाकी तो सच्चाई पता ही है लोगों को। अब एक जिज्जी के सपोर्टर ने लिखा है, 3 साल अंकुश के पीछे खराब कर दिए, अलग होके दोबारा शादी हो जाती, वो कितनी मजाक उड़ाते हैं तुम्हारी। पता है वहाँ जाना चाहते हो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जिस दिन आपने बोला
मैं अलग हो जाऊंगी, वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। ओ माय गॉड, गलतफहमी का शिकार। कोई बात नहीं, अब जिज्जी की आर्मी है, टरू वाली आर्मी, तो उनकी सोच तो ऐसा ही होगी आगे। अंकुश के वो लोग आगे पीछे भागेंगे, क्योंकि सबको पता है, दुनिया को पता है कि जो बंदा बच्चा नहीं पाल पाया वो आगे क्या करेगा, सोचो। आय हाय, मतलब यार, ये तो बिल्कुल हमारी छोटी जिज्जी की जैसे सोच वाले हैं, गलतफहमी का शिकार। लो, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। तो कुछ ऐसा ही आलम है कि यहाँ शिकारी खुद शिकार हो गया। ये जो छोटी सी ज़िंदगी है ना, परेतिन बहुत परेशान करती है डियर, ये जिज्जी के टरो वाले। आए हाय, परेतिन, यू आर माई स्वीट हार्ट, तुमने बहुत पेन बर्दाश्त किया है, हार्ट ब्रेक तुम्हारे बहुत हुए हैं, इन सब चीज़ों से तुम कैसे बाहर निकल लगा। यू आर फाइटर, यू आर सर्वाइवर। ओ माई गॉड, इतना तो बड़का बड़का जो युद्ध लड़ने जाते हैं हमारे देश के वीर सपूत, उनको भी लोग फाइटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको फाइटर बोला जा रहा है। फाइट काहे स्करीन है। अच्छा, अपनी जो कागजी फैमिली है उसको नीचता से ज़्यादा नीचता में जाए के उनको इस प्रकार की बातें बोलने के लिए फाइटर कहा जाता नहीं है भाई। ऐसे लोगों को कुछ और कहा जाता है। मतलब यार, ये तो टरू वाले नास्पिट अर्थ का अनर्थ करें। फाइटर किसको कहा जाता है शायद पता नहीं। और लाइफ में भी बहुत तमाम कठिनाइयों से गुजर के जो लोग निकलते हैं, रियल वाली कठिनाइयाँ, वो भी फाइटर होते हैं, रियल लाइफ के रियल फाइटर। ऐसा ही सब चीला पोहा वाले और डाइपर वाले, झाड़ू पोछा वाले, ठंडे दूध वाले, ये फाइटर नहीं कहलाते हैं। ये सब कहलाते हैं चालबाज लोग, कि कैसो चालबाजी करके, कैसो साम दाम दंड भेड़ अपनाए के भाई इस चीज़ को हम मुद्दा बनाएं और मुद्दा बना के हम आगे चले जाएं। तो हम ऐसे कहना चाहेंगे कि भैया ये फाइटर वाइटर नहीं है, कृपया करके आप इस प्रकार की बातें ना करें। हाँ, आप अपना ध्यान रखो, बच्चे का ध्यान रखो, मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ। तो इसी प्रकार की कुछ चीज़ें जिज्जी के द्वारा लिखी गई हैं। बस जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि दीदी आज के दिन कौन सा धमाल मचाने वाली, आज के दिन कौन सा कमाल करने वाली? क्या वाकई में ऐसा कुछ वीडियो लेके आएगी जिसमें इस प्रकार की बातें होंगी, इस प्रकार की कुछ चीज़ें होंगी जिसमें खुलासा होगा, सुपर डुपर एक्साइटेड? या फिर हमारी दीदी भी कुछ, दीदी को भी कोई मैनेजर मिल गया? वैसे दीदी को पहले मैनेजर मिल जाना चाहिए, क्योंकि इनके तो 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है ना। एक सेकेंड, हमारी जिज्जी के जो भाई साहब अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। अभी कुछ दिन बाद 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कुछ ही कम है। हमारी दीदी को मैनेजर नहीं मिला। अच्छा है, उधर है ना नोना जिज्जा और हमारी झूठ की दीवानी, वही सब इनको मैनेज करते हैं, इनकी ज़िंदगी से लेके वाईटी तक। ये मैं झूठ का है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं और यहाँ तक देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक छोटू सा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। टाटा बाय बाय।